खबर है कि पंजाब के तरन तारण जिले की गोविंदवाल साहब जेल में गैंग वॉर की घटना के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग में फूट पड़ गई। एक रोज पहले हुई उस घटना में 2 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि एक की हालत गंभीर है। बताया जा रहा है कि तीनों जग्गू भगवानपुरिया गैंग के गुर्गे थे, जिन पर हमले की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गोल्डी बराड़ ने ली, जबकि जग्गू भगवानपुरिया गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का बेहद करीबी माना जाता है। आरोप है कि सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड को अंजाम देने के लिए जग्गू भगवानपुरिया ने भी लॉरेंस का साथ दिया था। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक मूसेवाला को मारने के लिए भगवानपुरिया ने ही पाकिस्तान से हथियारों की सप्लाई करवाई थी, जिसकी मदद से पिछले साल 29 मई को मूसेवाला को पंजाब के मानसा में बीच सड़क पर छलनी कर दिया गया था। लेकिन अब दावा किया जा रहा है कि लॉरेंस और जग्गू भगवानपुरिया के बीच दरार पड़ गई है। जो पहले कभी दोस्त हुआ करते थे वो अब जानी दुश्मन बन गए हैं, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का आरोप है कि जग्गू भगवानपुरिया पुलिस का खबरी है और उसी ने मूसेवाला हत्याकांड में शामिल शूटर मनप्रीत मन्नू और जगरूप रूपा का एनकाउंटर करवाया था, जिसे पिछले साल पंजाब पुलिस ने कई घंटों की मुठभेड़ के बाद ढेर कर दिया था। लेकिन लॉरेंस और जग्गू भगवानपुरिया के बीच जंग का ऐलान तब हुआ जब 26 फरवरी को पंजाब के तरन तारण जिले की गोविंदवाल साहब जेल में गैंग वॉर हुई। उस घटना में भगवानपुरिया के 2 गुर्गे मनमोहन मोना और मनदीप तूफान की हत्या कर दी गई, जबकि इनके तीसरे साथी केशव की हालत गंभीर है। इस घटना के बाद खुद को गैंगस्टर गोल्डी बराड़ बताने वाले एक बदमाश ने फेसबुक पोस्ट से हत्या की जिम्मेदारी ली। उस पोस्ट में उसने ये लिखा कि भगवानपुरिया के गुर्गों को लॉरेंस गैंग से जुड़े सचिन भिवानी, अंकित शेरसाद, दीपक मुंडी, मनप्रीत भाऊ, कशिश और अरशद बीकानेर ने मारा है, और जो लोग भी लॉरेंस गैंग के विरोधियों का साथ देंगे उनका भी यही हाल किया जाएगा। पोस्ट के जरिए खुद को गोल्डी बराड़ बताने वाले उस बदमाश ने आरोप लगाया कि कुछ रोज पहले भगवानपुरिया के गुर्गों ने लॉरेंस गैंग के आदमी मनप्रीत भाऊ की पिटाई की थी, जिसके बाद उन्हें मारा गया है। उस बदमाश ने आरोप लगाया कि जग्गू भगवानपुरिया पुलिस का आदमी है और उसकी वजह से लॉरेंस गैंग के कई शूटर मारे जा चुके हैं। इस पोस्ट के जवाब में जग्गू भगवानपुरिया गैंग की भी सोशल मीडिया पोस्ट आई, जिसमें कत्ल के बदले कत्ल की धमकी दी गई। यही नहीं, बम्बिया गैंग की तरफ से भी एक पोस्ट के जरिए लॉरेंस गैंग के गुर्गों पर हमले की धमकी दी गई। दावा किया जा रहा है कि लॉरेंस से दुश्मनी मोल लेने के बाद जग्गू भगवानपुरिया ने बम्बिया गैंग से हाथ मिला लिया है। मतलब पंजाब में एक बार फिर गैंग वॉर छिड़ सकती है, जिसे देखते हुए पंजाब की जेलों को हाई अलर्ट पर कर दिया गया है। इस बीच तुर्की में भूकंप का प्रकोप थम नहीं रहा। माल्टिया प्रांत में आए भूकंप में एक आदमी की मौत हो गई। 5.6 तीव्रता के इस भूकंप में कई इमारतें भी जमींदोज हो गई, जिसका वीडियो भी सामने आया। एक वीडियो में दिखा कि जहां जहां इमारतें गिरी उन जगहों पर धूल का गुबार उठा। एक दूसरी तस्वीर में लाल रंग का यह मकान भरभराकर गिरता दिखा। तुर्की के माल्टिया में कई इमारतें धराशायी हो गईं और उनके मलबे के नीचे कई गाड़ियां दब गईं। तुर्की की डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी रेस्क्यू के काम में जुटी है। उधर खबर है कि यूक्रेन युद्ध के बीच पुतिन के बेहद खास रमजान कादिरोव ने खुद को हीरो ऑफ चेचनिया अवार्ड से सम्मानित कर लिया। चेचनिया कमांडर रमजान कादिरोव ने यह अवार्ड उसी दिन लिया जिस दिन यूक्रेन पर हमले का 1 साल पूरा हुआ, जिसके बाद यह माना जा रहा है कि वो पुतिन के सामने अपने कद को बढ़ाने में जुटे हैं और ऐसा दिखाना चाहते हैं कि यूक्रेन में अब तक पुतिन की फौज को जो भी कामयाबी मिली है वो उन्हीं की वजह से है, क्योंकि हीरो ऑफ चेचनिया नाम का जो अवार्ड कादिरोव ने खुद को दिया उसका ऐलान यूक्रेन की जंग के लिए ही किया गया था। यानी कादिरोव ने यह अवार्ड खुद को देकर यह साफ कर दिया कि यूक्रेन की जंग के हीरो वो ही हैं। रमजान कादिरोव के इस कदम को सीधे सीधे पुतिन को चुनौती की तरह देखा जा रहा है, क्योंकि कादिरोव पहले भी कई बार ये कह चुके हैं कि उनके चेचन लड़ाकों की वजह से ही रूसी सेना यूक्रेन में टिकी हुई है। यही नहीं, उन्होंने रूस के कमांडरों की रणनीति को खराब बताते हुए कई बार पुतिन के सामने ताल ठोकी।